नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी है, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज एंड न्यूज दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की एक बड़ी खबर और आम आदमी के लिए अच्छी खबर है, खास उन लोगों के लिए जिन्होंने लक्ष्मी विलास बैंक में अपने खाते रखे हुए थे और 17 नवंबर से उन खातों पर एक फ्रीज लग गया था। आप 25,000 रुपए पूरे महीने के लिए निकाल सकते थे 17 दिसंबर तक, क्योंकि बैंक का दिवालिया हो रहा था। लेकिन अब अच्छी खबर क्या आई है? फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हेडलाइन है फ्रंट पेज की, एलवीबी डीबीएस मर्जर गेट्स नॉड इफेक्टिव नवंबर 27। आज नवंबर 26 है। कल से विलय को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जो लक्ष्मी विलास बैंक है, अब ये डीबीएस बैंक हो जाएगा, सिंगापुर का डीबीएस बैंक। इसी को इकोनॉमिक टाइम्स ने कैसे छापा है? DBS's takeover of LVB gets cabinet nod. Merger takes effect on November 27th when the bar on withdrawals by LVB depositors will be lifted. तो अब विलय हो गया है, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और कल से जो भी खाता धारक हैं लक्ष्मी विलास बैंक के, वो अपना जितना पैसा निकालना चाहें, उनके खाते में जितने जमा हैं, जाहिर सी बात है उसमें से जितना निकालना चाहें अब वो निकाल पाएंगे। तो राहत की खबर है ये लक्ष्मी विलास बैंक के खाता धारकों के लिए। सिद्धार्थ, यकीनन मतलब जो बात आपने कही, क्योंकि एक आम आदमी की जो चिंता थी वो यही थी कि मतलब जिनका जिनका पैसा लक्ष्मी विलास बैंक में था या जिनके अकाउंट्स थे, तो वो कितने जल्दी जो है उस पैसे को निकाल सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते 2 हैं। मिलियन मतलब 20 लाख खाता धारक थे इसके। मतलब हाँ, मतलब 5 आदमियों का परिवार, मानो 1 करोड़ लोग प्रभावित थे इसके चलते। हाँ, मतलब अगर आप हिंदुस्तान के हिसाब से बात करेंगे तो बहुत बड़ा बैंक तो नहीं था। मतलब हमारी 130 करोड़ की जनसंख्या में 1 करोड़ लोग, लेकिन बात छोटा और बड़े की नहीं है। मतलब सवाल ये है कि आपकी गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, चाहे वो 1 आदमी हो चाहे वो 2 आदमी हो, तो किसी और की मतलब खामियों की वजह से आप क्यों भुगते हैं? क्योंकि भैया बैंक में आप पैसा इसीलिए रखते हैं ना, आप घर में नहीं रखते हैं या आप किसी और इधर उधर नहीं रखते हैं, इसीलिए रखते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि वहां पे आपका पैसा सेफ है। तो ये एक अच्छी खबर है। और मुझे एक बात अच्छी ये लगी कि कम से कम इस बार रिजर्व बैंक ने जब मॉरिटोरियम लगाया तो ये पीछे कुछ बदलाव किए गए थे, तो साथ ही उन्होंने एक बेल आउट प्लान, मतलब उसको बैंक को कैसे आगे चलाना है उसका प्लान भी उन्होंने तुरंत जो है तैयार करके जो है भारत सरकार को भेजा था, और इसीलिए कल उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। और मुझे लगता है कल से चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। समय रहते जो है चीजों को बचाया गया है। लेकिन हाँ, आगे के लिए ये एक बार फिर ये हमें शायद ये सीख लेने की जरूरत है कि हम अपने बैंकों की जो कार्यप्रणाली है उसमें सुधार करने की जरूरत है, तथा उसके ऊपर जो निगरानी करने की संस्था रिजर्व बैंक है उसको भी अपने कार्यप्रणाली में मतलब उस तरह के सुधार लाने होंगे ताकि ऐसे वाकये हुए ना। क्योंकि हमने हाल फिलहाल में देखे कि एक के बाद एक मतलब भारत के बैंकों में इस तरह की परेशानियां दिखाई दे रही हैं। तो ये तो अच्छी खबर है। एक बुरी खबर भी है आम आदमी के लिए। ये आम आदमी के लिए अच्छी खबर थी। बुरी खबर क्या है? बिजनेस स्टैंडर्ड की ये हेडलाइन है, आफ्टर डीप डिस्काउंट्स गेयर अप फॉर प्राइस हाइक्स। अभी दर्शकों, त्योहारों का मौसम था, बहुत सारे आपको डिस्काउंट दिए जा रहे थे कि भाई आप फ्रिज खरीदो, टीवी खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो। लेकिन अब आने वाले दिनों में 3 से 5% इनके दामों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि कमोडिटी इन्फ्लेशन बढ़ गई है। अब इस खबर को समझाइए, ये कमोडिटी इन्फ्लेशन क्या होती है? चीजें महंगी क्यों हो जाएंगी? नहीं संदीप, देखिए, एक तो ये है कि जो लोग मतलब जो अभी कोविड की वजह से लॉकडाउन था, कंपनियों की सेल्स गिरी हुई थी, तो कंपनियों ने खूब बढ़िया डिस्काउंट दिए। हाँ। और खासकर जो त्योहारी सीजन, तो जो लोग मिस कर गए उनके लिए खासकर ये जो है बहुत मतलब खराब खबर है। और बेसिक रीजन यही है क्योंकि जो इन आइटम्स में जो वॉशिंग मशीन हैं, एसी हैं, फ्रिज हैं या टेलीविजन है, इनमें जो इस्तेमाल होने वाले जो रॉ मटेरियल है, जैसे वो कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील
और दूसरा इनकी कीमतों में बढ़त हुई है पिछले कुछ महीनों में। अभी तक कंपनियों ने पास ऑन इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनकी सेल्स ऑलरेडी डाउन थी। उनको ये लगा कि फेस्टिवल सीजन में अगर ये सब करेंगे तो हो सकता है जो लोग खरीदने आते वो भी शायद उस उत्साह उनमें ना दिखाई देता सामान खरीदने में। तो अब जो कि फेस्टिवल सीजन पीछे है और अब कंपनियों ने को एक समय होता है जब तक एक सीमा होती है जब तक आप इन जो कॉस्ट हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट को जो बढ़ी हुई रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसको आप एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अब आपका समय आ गया है कि आप उसको पास ऑन करेंगे। और उसके पीछे एक और बड़ा कारण है कि आप देखेंगे कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उनमें भी पिछले 2-3 महीनों में धीरे धीरे करके करीब 10 से 15% का उछाल है। तो इन सब की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इन आइटम्स की वो बढ़ गई है। तो अब और कंपनियों के पास मतलब और कोई रास्ता नहीं है बल्कि उसको लोगों तक और ये को पास ऑन टीवी, करें। फ्रिज, वॉशिंग मशीन तक महदूद नहीं है, जो ऑटो और ड्यूरेबल सेक्टर्स हैं, मतलब आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, हाँ, कार गाड़ी वो तो खरीदना ऑब्वियस है चाहते ना हैं। संदीप। हाँ, बिल्कुल, टीवीएस स्टील मोटर्स कॉपर ने एल्युमिनियम साफ ये कह सब। दिया, अशोक लीलैंड ने कह दिया, सब कह रहे हैं कि दाम बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। और ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं होगी जब हम बात कर रहे हैं कि डिमांड बढ़ाने की जरूरत है और ऐसे समय पे अगर कीमतें बढ़ेंगी तो हाँ, ये तो डिमांड एक वैसे ही कम है, मतलब ये जो जी ट्रेडिशनल पारंपरिक इकोनॉमिक्स है कि जब डिमांड ज्यादा होती है तब दाम बढ़ते हैं, यहाँ पर डिमांड है नहीं और अभी दाम बढ़ रहे हैं, तो डिमांड जो बढ़ी नहीं रही वो और मर जाएगी, ये एक खतरा है। हाँ बिल्कुल। और इस पर प्रेशर फिर सरकार के ऊपर आएगा कि वो या तो टैक्स घटाए या कुछ और मतलब अन्य उपाय इस तरह के करे जिससे कि जो है डिमांड पिक हो। नहीं तो फिर हम देखेंगे कि फिर अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि फिर से सुस्ती दिखाई देगी। और ऑटो कंपनीज दाम बढ़ाने की बात कर रही हैं, देखिए दाम क्यों और बढ़ सकते हैं, ये एक और अहम खबर है। अब कल देर रात ही निवार जो ये चक्रवात है इसने चेन्नई पुडुचेरी इलाके में दस्तक दी। अब इसके चलते क्या हुआ है और ये दर्शकों आपको समझने की जरूरत है। ऑटो कंपनीज फियर हेडविंड्स फ्रॉम साइक्लोन निवार। ऑटो मेकर्स जो हैं, जो कार बनाने वाली कंपनी है, मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है, और ये चेन्नई इलाके में, तमिलनाडु एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, सिद्धार्थ अभी और समझाएंगे। रॉयल एनफील्ड हो, यामाहा, रेनो, निसान, अशोक लीलैंड, डाइमलर, ये मतलब बड़े बड़ी ग्रुप्स हैं जो तमिलनाडु में उस इलाके में कॉन्सेंट्रेटेड हैं सिद्धार्थ। बिल्कुल ठीक है संदीप। एक हुंडई भी मतलब कभी हाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है बड़ा हब है चेन्नई हाँ, की वो तरफ भी में। आधी कैपेसिटी पर ही काम कर रहा है, आधा ही खोल रखा जी है वो प्लांट। और ऑलरेडी ऑटो सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं। मतलब देखिए फेस्टिवल सीजन में ठीक था, वो जो एक पेंट अप डिमांड थी वो सब हुआ। लेकिन अभी उनके ऊपर प्राइस प्रेशर है, प्राइस बढ़ाएंगे। उसके बाद ऑलरेडी डिमांड सप्रेस्ड है, मतलब लोगों में उतना विश्वास नहीं है कि जो आगे बढ़ के जो। और ये आप जो बता रहे हैं इमीडिएट रीजंस, ये इसकी वजह से भी क्या होगा कि प्रोडक्शन स्टॉल होगा। कहीं ना कहीं जो आपकी रॉ मटेरियल की सप्लाईज वो प्रॉपरली आ नहीं पाएंगी और क्योंकि सिर्फ बड़ी ऑटो कंपनी। कंपनियों की बात नहीं है, यहां पर दर्शकों को यह भी समझाने की जरूरत है, लगभग 275 पौने 300 ऑटो और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। एमएसएमईज भी तो हैं, कोई पहिया बनाकर देता है, कोई ग्लास देता है, कोई वाइपर देता है। तो वो कंपनियों का भी मतलब इस निवार के चलते और एकदम काम बंद होगा, ठप होगा, तो उसको पिकअप करने में बहुत टाइम लगता है। नहीं बिल्कुल डिसरप्शन आता है। और जहां पे भी जो ये कार या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं ऑटोमोबाइल, चाहे वो कार बनाने वाली हो चाहे बाइक बनाने स्कूटर, उनके आसपास ही उनके जो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनको हम एंसिलरी यूनिट बोलते हैं। तो ऑटो एंसिलरी यूनिट्स उनके आसपास ही उनका वो होती हैं जी। और तो वो जो आपने बात कही ना कि वो छोटे छोटे पार्ट्स वो सप्लाई करते हैं बड़ी कंपनी को। तो जब एक बार डिसरप्शन आएगा तो उनका रॉ मटेरियल नहीं आएगा, उनका प्रोडक्शन रुकेगा। और इन कंपनीज में होता क्या है, ये 24 घंटे की शिफ्ट में काम करती हैं। तो एक बार शिफ्ट में डिसरप्शन आता है ना, क्योंकि अगर एक भी पार्ट नहीं है तो वो जो आपकी पूरी यूनिट है उस पर इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि वो जो पूरी सब चेन होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग चेन, वो एक पूरी लाइन होती है। तो वो लाइन अगर एक पार्ट दो पार्ट अगर मिसिंग है तो वो फिर पूरी लाइन चल नहीं सकती है। तो इस वजह से एक डिले आएगा। उसकी वजह से हाँ, हालांकि मैं ये नहीं देखता कि उससे मतलब प्राइसिंग पे कितना इशू आएगा, वो तो मुझे नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है कि आपको आपकी डिलीवरी मिलने में थोड़ी देरी हो, थोड़ा बहुत वो सब प्रॉब्लम आ सकती है। अब एक और अहम खबर है, जब हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो ट्रेनों की और हवाई जहाज़ों की भी बात कर लें। इंडियन एक्सप्रेस ने इकोनॉमी पेज पर यह खबर छापी है, रेलवेज लिंपिंग स्विफ्ट ग्रोथ इन नॉन मेट्रो फ्लाइट्स, पटना रिकवरी फास्टेस्ट इन अक्टूबर।
अब खबर क्या कह रही है कि लोग ट्रेन से सफर नहीं कर रहे हैं। पटना, गुवाहाटी, वाराणसी, श्रीनगर, ये जो इलाके हैं यहां पर फ्लाइट से लोग जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब दिल्ली पटना, दिल्ली श्रीनगर, दिल्ली गुवाहाटी have replaced routes such as Kolkata, Delhi, Mumbai, Hyderabad and Bengaluru, Hyderabad in the top 10 list of domestic air routes। मतलब tier 2 towns में लोग फ्लाइट से जाना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, वो ज्यादा महफूज समझ रहे हैं। ये अपने आप में एक टिप्पणी है हमारी भारतीय रेल के कामकाज पर भी। सिद्धार्थ, नहीं संदीप, एक मुझे लगता है इसके अनेकों कारण होंगे, लेकिन एक प्रमुख कारण होगा कोविड का डर। तो आप ट्रेन का ऑप्शन हो भी तो भी आपको लगता होगा कि आप ट्रेन में इतना लंबा सफर करेंगे, मतलब आप अगर मतलब आप जैसे बात डेस्टिनेशन हाँ, बता और रहे हैं, कितनी गुवाहाटी आप प्रॉपरली जा रहे हैं। सैनिटाइज्ड है, खाना ठीक होगा, जी मिलेगा नहीं मिलेगा। कुछ लोग नहीं, बता रहे खाना हैं तो ट्रेन में, एक मेरे सहयोगी हैं, हमारे साथ ही काम करते हैं, वो पटना जी से आ रहे थे और कहा कि ना तो वहां पर कंबल दिए जा रहे हैं, चद्दर तकिए भी कि अपने ही लेकर आओ, एसी बिल्कुल ठंडा कर रखा है कि अगर आप अपना इंतजाम नहीं करके लाए तो बड़े परेशान हो जाएंगे। और वो देंगे रेलवे वाले 350-400 रुपए वो चार्ज कर रहे हैं आपसे कंबल तकिया वगैरह देने के लिए, वो जो डिस्पोजेबल ब्लैंकेट्स की बात है। नहीं, वो बात जो आप कह रहे हैं ना संदीप, तो वो एक प्रमुख कारण यही होगा कि एक तो देखिए आपको समय बच जाता है, तो आपको लगता है कि आप सबसे मतलब जो भीड़ भाड़ में जो है कम समय में आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपको हवाई जहाज से जाना ज्यादा सेफ है। और कहीं ना कहीं ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें भी कमी है। और तो इस अच्छा कई कारण है। दूसरा तीसरा मुझे लगता है, अभी जैसे आपने पटना का जिक्र किया तो फेस्टिवल सीजन था, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं का आदमी जो माइग्रेटेड है पूरे हिंदुस्तान में, तो वो ये कहने की मतलब कहने वाली बात ही नहीं कि बिहार से होंगे। फिर चौथा मुझे लगता है बिहार में चुनाव भी थे, तो उसके वजह से भी फिर छठ पूजा, तो ये सब भी कारण रहे होंगे। लेकिन फिर भी चूंकि मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण अभी भी संदीप कोविड ही है। तो हाँ, लोगों को नहीं, लगता है कि गुवाहाटी, अगर आप वाराणसी, श्रीनगर ये भी टॉप रैंकिंग में आ गए हैं। हाँ नहीं ठीक है, बनारस वगैरह भी बिल्कुल, मतलब देखिए वहां के भी लोग, कई लोग बाहर हैं। गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट के लिए एक हब है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाना है, कई बार आप गुवाहाटी पहुंचते हैं, फिर वहां से आगे अपना जो है डेस्टिनेशन पूरा करते हैं। तो इस वजह से भी, और मुझे लगता है बाई एयर जाना लोगों को ये इस समय लग रहा है कि सेफ है, और आप जल्दी भी पहुंचते हैं, समय भी बचता है। बिल्कुल। अब एक और अहम खबर, ये हमारी कार्यप्रणाली पर एक टिप्पणी है अपने आप में। इंडिया हैज द हाईएस्ट ब्राइबरी रेट इन ऑल ऑफ एशिया। भ्रष्टाचार, घूस देने का चलन पूरे एशिया में भारत में सबसे ज्यादा है। 39%, 39% है हमारा घूस देने का स्ट्राइक रेट। एंड ऑल्सो हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ पीपल हु यूज पर्सनल कनेक्शंस टू असेस पब्लिक सर्विसेज। मतलब वो जुगाड़, 46% जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं कि भाई मैं फलाने को जानता हूं तो रेलवे टिकट बुक हो जाएगी, या एम्स में भर्ती हो जाओगे, या कहीं पे नौकरी लग जाएगी। तो ये आलम है, हम नंबर 1 हैं। मतलब संदीप, ये तो कोई बहुत, मुझे लगता है इसमें कोई हमको बिल्कुल आश्चर्य वाला जो ये खबर है नहीं। जिसने भी ये सर्वे किया है, मतलब कहने वाली बात ही नहीं। अगर आप पुलिस से डील कर रहे हैं तो ये पुलिस में मतलब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किया है। जी, तो मतलब और ये कहने वाली बातें हैं। लोवेस्ट ब्राइबरी रेट 2% का कहां है? जापान और मालदीव्स। हाँ ठीक है, मालदीव तो चलिए ठीक है, मतलब अगर 2% मालदीव में आ रहा है, मालदीव बहुत छोटा देश है, तो वहां के हिसाब से मुझे लगता है वो भी ठीक ठाक से परसेंटेज होगा, लुकिंग एट द साइज ऑफ द कंट्री। बट अगर वापस हिंदुस्तान की तरफ लौटे, तो आप हिंदुस्तान में देख लें, अगर रैम्पेंट करप्शन पुलिस से अगर आप डील कर रहे हैं, जो हाँ आप पब्लिक सर्विसेज की बात है, आपको कोई किसी तरह का सर्टिफिकेट बनवाना हो, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, किसी अन्य तरह का आपको राशन कार्ड, मतलब कहीं पे भी जहां आपका सरकार से कोई भी कहीं ना कहीं इंटरफेस है, वहां पे किसी भी तरह से कोई भी काम आप बिना पैसा दिए करा, सुविधा शुल्क इसको बोला जाता है हिंदुस्तान में, उसको सुविधा शुल्क बोलते हाँ, हैं। तो सुविधा शुल्क दिए बिना, या फिर आप जान पहचान लगाइए, जो हम लोग कहते हैं ना, यार किसी को जानते हो इस दफ्तर में, हाँ। मुझे जरा एक काम है, आपको रजिस्ट्री करानी है आपके घर की,
वहां पे भी पैसा देना है आपको। सुविधा शुल्क नहीं देंगे तो आप लाइन में लगे रहिए, क्योंकि वो इतने उसमें आपके कागजों में कमी निकाल देगा वो व्यक्ति कि आप 10 दिन तक घूमते रहिएगा और उसके बाद भी आपका काम नहीं होगा। तो इसी धोख सर्वे हकार में के ये भी लिखा हुआ है 50% ऑफ दोज हु पेड ब्राइब्स वो आस्क्ड टू, उनसे कहा गया भैया पैसा दो तब काम होगा, जबकि 32% ने अपने पर्सनल कनेक्शंस का इस्तेमाल किया। संदीप बड़ा नॉर्मल है, मतलब एक जो बहुत कॉमन चीज है, हम लोग पासपोर्ट बनवाते हैं, आपकी पुलिस इंक्वायरी आती है, जो आदमी आपके यहाँ पुलिस इंक्वायरी करने आता है, मतलब वो हम लोग ईमानदारी से उसको 1000-1500 रुपए 500 रुपए देना मतलब बड़े खुशी खुशी दे देते हैं, हाँ, क्योंकि हमें ये लगता है यार ऐसा ना हो कोई जब पता ऑब्जेक्शन नहीं लगा क्या दे। एहसान कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो भी एहसान की तरह नहीं तो 4 चीजें निकाल देगा। हाँ, नहीं कई बार वो आता है तो कहता है देखिए भाई मैं बाइक पे आया हूँ, मेरा भी पेट्रोल खर्च हुआ है, इसके लिए तो सरकार मुझे पैसे देती नहीं है। तो ये सब बड़ी कॉमन चीजें हैं संदीप, और ये हमारे सिस्टम में एकदम एम्बेडेड है, एकदम मतलब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ना वो नॉर्मल एकदम वो हो चुका है, मतलब उसको हम बिल्कुल अब गलत नहीं मानते हैं, हाँ वो हाँ, एकदम भाई मास्क ऑब्वियस है। नहीं लगा रखा 2000 रुपए का फाइन काट रहा है, आप उससे सीधा मतलब ये हमारी मानसिकता में कहीं ना कहीं घर कर गया यार, 200-400 में आजकल छोड़ दे। संदीप जैसे आप बता रहे हैं ना, इस तरह के ऑर्डर आ जाते हैं, अभी आ गया जैसे कि शादी ब्याह में, आप अगर शादी ब्याह है तो आपको परमिशन लेनी पड़ रही है जाके आप ऑफिसेज वगैरह में, तो हाँ उसमें जो आएगा आदमी देखने आएगा, अगर वो कोई छोटी सी भी कमी मिल गई तो बोलेगा साहब आपका तो आपने ये गड़बड़ कर रखी है, आप पे हाँ, तो इतना अरे फाइन। भाई तो पैसे लो, कहीं ना बात कहीं खत्म। तो ये सब चीजें ये और मौका प्रदान करते हैं हिंदुस्तान में लोगों को करप्शन करने का। और ये देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ना, ये भी इस सर्वे में दी हुई है। ऑफ द पीपल सर्वेड इन इंडिया हु केम इनटू कांटेक्ट विद द पुलिस 42% पेड ब्राइब्स। पुलिस से कोई रास्ता पड़ गया तो 42% ने घूस दी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो ये आईडी पेपर्स, आप पासपोर्ट वगैरह की बात कर रहे हैं, 41%। यूज ऑफ पर्सनल कनेक्शंस वाज आल्सो लार्जली मेड इन डीलिंग विद द पुलिस, 39%। ये डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट ऑफिस में कोई पैरवी करवा दो, 42%। कोर्ट्स में पैरवी 38%। संदीप कोर्ट में डेट लगवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, किसी तरह का कागज आपको निकलवाना है पैसे देने पड़ते हैं, आपको पुलिस में आपको कोई वेरिफिकेशन करवाना हो, आपको सर्वेंट वेरिफिकेशन, ड्राइवर वेरिफिकेशन, इन सब चीजों जब जिसको कि सरकारी पुलिस ही कहती है कि साहब इन्हें वेरीफाई कराए मत रखिए, लेकिन वो वेरिफिकेशन कराने का मतलब है कि सुविधा शुल्क आपको देना है। 1000-1500 रुपए आप नहीं देंगे या वो व्यक्ति नहीं देगा तो उसका वेरिफिकेशन ही नहीं होगा, वो घूमते रहिए। आप टेनेंट वेरिफिकेशन, ये सब माध्यम बन गए इस देश में सरकारी एजेंसीज को करप्शन करने के, और मतलब इसमें जितने रूल्स। एक पॉजिटिव लाइन भी दी है। सरकार इस बात पर राहत की सांस लेगी, सरकार से अगर सवाल पूछे जाने लगे कि जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर मोदी का एक बड़ा मंत्र था कि करप्शन नहीं होने दी जाएगी, एशिया में नंबर 1 है, ये अलग बात है। बट 63% इन द पोल बिलीव गवर्नमेंट डूइंग अ गुड जॉब इन टैकलिंग करप्शन। एशिया में अव्वल भी हैं, लेकिन 63% लोग कह रहे हैं नहीं सरकार ठीक काम कर रही है करप्शन को कम करने के लिए। संदीप मुझे लगता है कि धीरे धीरे केवल इसका पूरा क्रेडिट आप सरकार को दें, ठीक है, मतलब, लेकिन मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं प्रोसेस का जो डिजिटाइजेशन हो रहा है उससे भी करप्शन अपने आप वीड आउट हो रहा है, लेकिन वो कितने लिमिट तक हो रहा है संदीप, कितना तेजी से हो रहा है, कितने बड़े पैमाने पे लोगों को इफेक्ट कर रहा है, वो कहना अभी मुश्किल है। वो ठीक है, वो एक नॉर्मल, अब आप आज से 10 साल पहले ट्रेन का रिजर्वेशन कराना बहुत मुश्किल काम था, आज आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के कर लेते हैं, नहीं तो पहले उसको कराने के लिए भी पैसे अरे देने भाई पड़ते थे। टेलीफोन लेने के लिए पैरवी करनी पड़ती थी, हाँ, लैंडलाइन मतलब लगवाने के लिए वो बड़ी चीज होती थी। पूरी बहुत कॉलोनी बड़ी में गैस एक कनेक्शन। घर में टेलीफोन होता था, या कलर टीवी 1-2 घर में ही होता था, और पूरा सामूहिक दर्शन हुआ करते थे, और घर पीसीओ बन जाता था उस आदमी का जिसके पास लैंडलाइन हो। नहीं संदीप, और गैस कनेक्शन भी था ऐसे, गैस टेलीफोन और कनेक्शन गैस भी, कनेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो खैर वक्त बदला है, लेकिन अभी भी हम एशिया में भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 हैं। अब वो एक पी काइडन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने करप्शन को, भ्रष्टाचार को 2 तरीके से परिभाषित किया था। करप्शन एज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी की हकीकत है, हर सोसाइटी में, जापान में भी है ना भाई करप्शन, बट करप्शन एज अ वे ऑफ लाइफ, करप्शन जिंदगी जीने का तरीका बन जाए। हमारे यहाँ ये बन गया है क्या? ये एक बड़ी समस्या है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। तो आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।